हाय डियर फ्रेंड्स, लव एंड लाइट्स टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लाई हूँ जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, एंड दैट इज़ एटलांटिस के सच। फ्रेंड्स, आप लोग ने शायद ये सुना होगा कि अर्थ की डायमेंशन शिफ्ट हो रही है, अर्थ फिफ्थ डायमेंशन में जा रहा है। तो ये फिफ्थ डायमेंशन में जाने का क्या मतलब है? क्या अर्थ कभी फिफ्थ डायमेंशन में थी तो उस टाइम पर लाइफ कैसी थी? फ्रेंड्स, इसका हमें पता चलता है एटलांटियन सिविलाइजेशन के थ्रू। एटलांटिस एक सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी है। प्लेटो ने इसके बारे में लिखा था, द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस के बारे में, और भी बहुत सारे स्कॉलर्स ने लिखा एटलांटिस के बारे में। लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है एटलांटिस के बारे में वो चैनल्ड बुक्स से आई है काफ़ी सारी। सो मैं जो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ ये एक चैनल्ड बुक से है, डिस्कवरिंग एटलांटिस। एटलांटिस में लोग कैसे रहते थे, कैसी थी लाइफ? अगर हम फिफ्थ डिमेंशन में जा रहे हैं तो हमारी लाइफ भी तो कुछ वैसी ही होनी चाहिए। आइए फ्रेंड्स, आपको कुछ लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस के 6 इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताती हूँ। पहला पॉइंट, सभी लोग बहुत स्पिरिचुअली इवॉल्व थे, सभी स्पिरिचुअल लॉज को फॉलो करते थे। 7 स्पिरिचुअल लॉज थे। एक था लॉ ऑफ वन, हम सब एक हैं। दूसरा लॉ ऑफ कर्मा, कर्मा हम सब समझते हैं, कॉज एंड इफेक्ट। तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हर चीज़ के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं हम। चौथा मैनिफेस्टेशन, हम जो चीज़ सोचें, थॉट लगाएं, हम वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है। तो फिजिकल रियलिटी भी हम ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पांचवा ग्रेस, जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं, जब हम सेल्फलेसली काम करते हैं तो हम स्पिरिचुअली बहुत स्पीड अप कर जाते हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेस। 6 अनकंडीशनल लव, हमको सभी को प्यार देना है, कोई कंडीशन नहीं है कि 99 लाओगे तो घड़ी, नहीं तो छड़ी। अनकंडीशनली लव। और फाइनली 7th लॉ ऑफ इंटेंशन, आपकी इंटेंशन मैटर करती है, रिजल्ट मैटर नहीं करता। ये स्पिरिचुअल लॉज से वो सभी एटलांटियंस रहते थे। ये जो मैं आपके साथ बुक डिस्कस कर रही हूँ ये एक चैनल्ड बुक है, एक मास्टर कुमेका है, 8th रे के मास्टर बोलते हैं उनको, वो मास्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे हमारी अर्थ इस समय ट्रांसफॉर्म कर रही है तो मास्टर कुमेका ने ये बुक चैनल करी है डायना कूपर के थ्रू। ये था पहला पॉइंट कि एटलांटियंस बहुत हाईली स्पिरिचुअली इवॉल्व थे। दूसरा, एटलांटिस में किसी चीज़ की ओनरशिप नहीं थी। हस्बैंड वाइफ को ओन नहीं करता था, वाइफ हस्बैंड को ओन नहीं करती थी। हस्बैंड एंड वाइफ तभी एक साथ, कपल एक साथ तब आता था जब वो एक सेक्रेड यूनियन में आते थे। इट वॉज नॉट फॉर देयर बॉडीली नीड्स, इट वॉज बिकॉज इट वॉज अ सेक्रेड यूनियन। उनका ऑरा एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होता था, तभी वो आते थे और एक फैमिली को आगे लेकर जाते थे, एक फैमिली प्लान करते थे। और जब वो सोचते थे कि ओके नाउ लेट्स स्टार्ट अ फैमिली, तो वो उस सोल को इनवाइट करते थे। सोल से पूछते थे कि तुम क्या लर्निंग चाहते हो, हम तुम्हें क्या दे सकते हैं। इस तरह से प्लान करके वो सोल को इनवाइट करते थे। होता आज भी ऐसा ऐसा पास्ट लाइफ रिग्रेशन और इन बिटवीन लाइफ रिग्रेशन से हमें पता चलता है कि आज भी हम सोल से आपस में कांटेक्ट में रहकर प्लान करके आते हैं, लेकिन आज ये सब अनकॉन्शियस लेवल पर है, उस टाइम पर ये सब बहुत कॉन्शियस लेवल पर था। तीसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट एटलांटिस के बारे में, सभी के पास साइकिक गिफ्ट्स थे। साइकिक गिफ्ट्स जैसे कि क्लेयर ऑडियंस, जितने भी क्लेयर गिफ्ट्स हैं, क्लेयर ऑडियंस, क्लेयर सेंटियंस, क्लेयर गस्टेटरी। क्लेयर का मतलब है क्लियर, से क्लियर वॉइस, क्लियर सीइंग, आपको क्लियर कहीं का भी दिखाई देता है। जैसे आपने अगर महाभारत देखी है तो उसमें संजय जो धृतराष्ट्र को स्टोरी सुना रहे थे उनको क्लियर वॉइस का गिफ्ट दिया गया था। क्लियर ऑडिटरी, जिनको सुनाई देता है दूसरे दूसरे रेल्म से। क्लियर सेंटिएंट, एक क्लियर फीलिंग, उनको फीलिंग हो जाती है कि कुछ होने वाला है। ये क्लियर गिफ्ट्स उन सबके पास साइकिक गिफ्ट्स थे। लेकिन साइकिक एबिलिटीज तब भी लोगों को डेवलप करनी पड़ती थी। जो डेवलप करनी पड़ती थी, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना, टेलीपोर्टेशन, खुद से ही उड़ के जाना, टेलीपोर्टेशन हो गया, और चीज़ों को माइंड कंट्रोल से बेंड कर लेना, ये सब एबिलिटीज़ उनको डेवलप करनी पड़ती थी। कुछ तो क्लियर एबिलिटीज़ उनके पास थी ऑलरेडी, लेकिन कुछ उनको और फर्दर इवॉल्व करनी पड़ती थी। जो भी चीज़ सोसाइटी में
प्रोड्यूस होती थी वो सभी के लिए प्रोड्यूस होती थी। ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छा कुछ बनाते हैं और आप अपने लिए रख लेते हैं, सभी उस टाइम पर नाउ में रहते थे। मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ नाउ, राइट नाउ। तो कल के लिए कोई प्लानिंग नहीं थी क्योंकि कोई डर नहीं था। हमारी सोसाइटी बहुत फियर बेस्ड है, कल क्या होगा, हमको रेनी डे के लिए सेव कर लेना चाहिए, इन सब फियर्स से हम गाइडेड होते हैं और हम अपने पास चीज़ें होर्ड करना शुरू कर देते हैं। एटलांटिन टाइम्स में हर कोई प्रेजेंट मोमेंट में रहता था और उसका कोई कंसेप्ट नहीं था कि हम इकट्ठा करें। जो प्रोड्यूस होता था एक कॉमन कम्यून में रख दिया जाता था और जिसको जितना चाहिए होता था वो वहाँ से ले जा सकता था। कोई होर्डिंग नहीं थी, कोई ग्रीड नहीं थी क्योंकि कोई फियर नहीं था। एंड लास्टली एटलांटिस में लोग अपनी इमोशंस पर बहुत काम करते थे क्योंकि वो जानते थे कि इमोशंस और फीलिंग्स अर्थ का एक गिफ्ट है जिससे हम ग्रो कर सकते हैं। तो इमोशंस को कोई भी सप्रेस नहीं करता था। एक्चुअली वो सप्रेस कर ही नहीं सकते थे क्योंकि वो सब एक दूसरे के ऑरा देख सकते थे। तो ऑरा देख के वो बता सकते थे कि अच्छा इसको गुस्सा आ रहा है, अच्छा दे आर इन लव, अच्छा इनको जो भी इमोशन था उनको ऑरा में दिख जाता था। तो पर इमोशंस पे वो काम बहुत करते थे कि किसी का कोई इमोशंस दबे ना, सब इमोशंस एक्सप्रेस हों, क्योंकि दबी हुई इमोशंस से आपको डिसीज़ होता है, आपको इलनेस होती है। तो लोग खुद ही हेल्दी रहते थे। लेकिन हाँ, अगर किसी को ट्रॉमा हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो स्पेसिफिक उनके पास प्रीस्ट्स थे जो कि बहुत हाईली अकम्पलिश्ड थे किसी को भी हील करने में, चक्रा बैलेंसिंग करने में, और जो ट्रॉमेटिक इंजरीज हैं, एक्सीडेंट्स हैं, उनको हील करने में दे वर एक्सपर्ट्स। और वो उसके लिए क्रिस्टल्स का यूज़ करते थे। क्रिस्टल्स हो गए और सोर्स एनर्जी हो गई। वो प्रीस्ट बहुत हाईली इवॉल्व प्रीस्ट होते थे। एटलांटियन जो टेम्पल्स के प्रीस्ट थे, दे कुड हील पीपल ईजिली एंड इवन पीपल कुड हील देमसेल्व्स, खुद को भी वो हील कर सकते थे। हम सब फ्रेंड्स फिफ्थ डिमेंशन में मूव कर रहे हैं और एटलांटिस, ऐसा कहा जाता है, फिफ्थ डिमेंशन अर्थ थी। उस समय पर हेवन ऑन अर्थ बोला जाता है। आज भी हम हेवन ऑन अर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या हम सबको ये सब गिफ्ट्स मिलेंगे? क्या हमारी लाइफ में ये सब होने वाला है? हु नोज, टाइम विल टेल। बट टिल दैट टाइम लेट्स रिमेन वेरी पॉजिटिव। जो हो रहा है बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, इस बिलीफ के साथ आगे बढ़िए। एंड आई थिंक आई हैव स्पोकन इनफ. So please don't forget to like and subscribe my channel and don't forget to comment. Thank you so much.